Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, who arrived in New Delhi on Monday on a two-day visit to India, will meet President Draupadi Murmu and hold talks with Prime Minister Narendra Modi. Extending a rare gesture of hospitality, Prime Minister Modi went to the airport to receive the Emir of Qatar, who arrived in Delhi in the evening. Both Prime Minister Modi and Emir are expected to discuss India-Qatar ties related to trade, investment, energy and technology at their meeting. The Emir, who is on his second state visit to India after March 2015, will be accorded a ceremonial welcome at the forecourts of Rashtrapati Bhavan. India and Qatar have deep-rooted historical ties of friendship, trust and mutual respect. In the recent years, the ties between the two countries, including in the areas of trade, investment, energy, technology, culture and people-to-people relations, have continued to strengthen. हेलो दोस्तों, ग्लोबल अफेयर्स आप सभी का स्वागत है और मैं हूं स्वाहिमान। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने वेलकम किया अमीर ऑफ कतर का। अमीर ऑफ कतर जब से अमीर बने हैं उसके बाद ये उनकी दूसरी भारत यात्रा है और बोथ साइड आर ट्राइंग टू एंगेज मोर एंड डीपन देयर टाइज। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने सारा प्रोटोकॉल तोड़ते हुए खुद उनको रिसीव करने गए और ये वार्मनेस दिखाई। अक्सर जब कोई हेड ऑफ स्टेट, हेड ऑफ गवर्नमेंट इंडिया आता है तो या तो कोई मिनिस्टर या फिर कोई हाई रैंकिंग ऑफिशियल उनको विज़िट करने जाता है, उनको वेलकम करता है। लेकिन प्राइम मिनिस्टर मोदी रेयरेस्ट ऑफ केसेस में ही प्रोटोकॉल तोड़ते हैं। पिछली बार उन्होंने ये प्रोटोकॉल तोड़ा था एमैनुअल मैक्रॉन के लिए, द फ्रेंच प्रेसिडेंट, और जब आए थे अपने पहले रेजिम में ट्रंप इंडिया, तब पीएम मोदी ने एयरपोर्ट पर जाकर उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया था। दरअसल कतर और इंडिया की बात करें तो वो होस्ट ऑफ इश्यूज़ में बायलैटरल रिलेशंस साथ रखते हैं। दरअसल इंडिया अपना 48% लगभग 50% तक का गैस कतर से लेता है। दोनों कंट्रीज़ एक दूसरे के क्षेत्र में इन्वेस्टमेंट करती हैं और बहुत सारा इंडियन डायस्पोरा कतर में रहता है, वहाँ वो काम करता है और फिर वो पैसे इंडिया भेजता है, यानी कि एक स्ट्रॉन्ग इंडियन डायस्पोरा भी कतर में रहता है। कुछ महीने पहले इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी कुवैत गए थे ऑन इन्विटेशन ऑफ कुवैती एमिर, और अब कतर के अमीर इंडिया आए हैं टू डिस्कस होस्ट ऑफ इश्यूज विच इम्पैक्ट बोथ कतर एंड इंडिया अलाइक। यदि हम बात करें तो होस्ट ऑफ इश्यूज़ हैं जिसमें है ट्रेड, कॉमर्स, डिफेंस, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट, AI, बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ हैं जिसमें दोनों साइड बात करेंगे। आज लोगों को याद होगा जब कुछ महीने साल पूर्व इंडियन नेवी ऑफिशियल्स को कतर में सज़ा हो गई थी, तब ऐसा लगा था कि कतर और इंडिया के बीच डिप्लोमेटिक हर्डल आ गए हैं, एक ऐसा डिप्लोमेटिक डेडलॉक आ गया है जिससे दोनों देशों के बीच रिश्ते सफल नहीं होंगे और ज़्यादा लंबे समय तक सस्टेन नहीं कर पाएंगे। लेकिन इंडिया के डिप्लोमेटिक चैनल्स के थ्रू बातचीत से इंडियन ऑफिसर्स भी बच पाए और दोनों देशों का संबंध भी खराब नहीं हुआ, बेपटरी नहीं हुआ और स्टिल इट इज़ इंटैक्ट। दोनों देश ट्रेड और कॉमर्स पर फोकस कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। इंडियन इन्वेस्टमेंट कतर में होने वाला है और उसी तरीके से कतरी कंपनीज, कतरी बिजनेसमैन और दूसरे जो स्टेक होल्डर्स हैं वो इंडिया में इन्वेस्टमेंट करेंगे। इससे बहुत ज़्यादा ट्रेड और कॉमर्स को बूस्ट मिलेगा और जो इससे हमारे जो इम्प्रिंट्स हैं कतर में वो बढ़ेंगे और कतर के इम्प्रिंट्स इंडिया में बढ़ेंगे, यानी कि रेसिप्रोकल तौर पर दोनों को फ़ायदा होगा। इसलिए कतर पर फोकस किया जा रहा है। गल्फ़ रीजन पर बहुत समय से फोकस करने की योजना है, क्योंकि अपार्ट फ्रॉम ऑयल एंड गैस देयर आर होस्ट ऑफ इश्यूज़, देयर आर मल्टीपल इश्यूज़ जहाँ पर हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और ख़ुद को इंगेज कर सकते हैं, जिसमें ट्रेड, कॉमर्स, AI और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इन सब चीज़ों पर फोकस कर रहे हैं और इसको प्रमोट कर रहे हैं ताकि भविष्य में इन पर ज़्यादा फोकस किया जा सके जब ऑयल और गैस डिप्लीट हो जाएंगे, जब दे विल बी नो मोर। इसलिए सऊदी अरब हो गया, कुवैत हो गया, कतर हो गया, UAE हो गया, ओमान हो गया, इन पर स्पेशली फोकस इंडिया कर रहा है और वो भी इंडिया को उसी नज़र से देखते हैं कि एक पोटेंशियल मार्केट हो सकता है उनके लिए, जहाँ पर वो अपार्ट फ्रॉम ऑयल एंड गैस अपने दूसरे प्रोडक्ट को लॉन्च कर सकते हैं, प्रमोट कर सकते हैं, बेच सकते हैं और फ़ायदा कमा सकते हैं। क्योंकि ऑयल और गैस की अगर बात करें तो ये कुछ साल तक ही हमारे साथ रहने वाले हैं, उसके बाद इन्हें डिप्लीट हो जाना है। तब ऐसे कौन से और एरिया ऑफ इंटरेस्ट हो सकते हैं जहाँ पर बोथ इंडिया और गल्फ नेशन फ़ायदा कमा सकते हैं,
तो दोनों ही पार्टीज़ इस बारे में गंभीरता से सोच रही हैं, इसलिए ये रेसिप्रोकल तौर पर हमारे प्राइम मिनिस्टर वहाँ जा रहे हैं और उनके हेड ऑफ स्टेट अमीर या प्रेसिडेंट इंडिया आ रहे हैं। इसी बात पर एक लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट डालने के लिए दोनों पार्टीज़ मिली हैं और हो सकता है भविष्य में कतर एक पोटेंशियल पार्टनर बनकर हमारे साथ उभरेगा, जहां पर बहुत सारे ट्रेड, कॉमर्स, इन्वेस्टमेंट की योजना भारतीय कंपनियां बना रही हैं। इससे इंडियन कंपनीज़ का इम्प्रिंट बढ़ेगा, उनका ग्लोबली इम्प्रिंट बढ़ाएंगे, अपना जॉब्स को बढ़ाएंगे, जॉब्स जनरेट करेंगे। एक प्रकार से वार्डन होगा हॉरिजन कि कैसे दोनों कंपनीज, दोनों कंट्री साथ आती हैं और एक विन विन सिचुएशन में एक ऐसी स्थिति क्रिएट करती हैं जहां पर दोनों ही साइड के लोग फ़ायदे कमाएं और एक लॉन्ग रन में बेटर पार्टनर्स बनकर उभरें, जिसमें से फोकल पॉइंट होगा सऊदी अरब, ओमान, यूएई, कुवैत एंड अब कतर, जिससे कि मिडिल ईस्ट में जो इंडिया का इम्प्रिंट है वो बढ़ जाएंगे और जहां पर हम चाइना को भी काउंटर कर सकेंगे और उसकी हेजेमनी को मिडिल ईस्ट में भी कमज़ोर कर सकेंगे। इसलिए हमारे लिए लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट ये डालेगा, जहाँ पर केवल एक कंट्री की नहीं बल्कि इंडिया भी अपनी एक पहचान वहाँ बनाएगा और एक प्रकार से अपने लिए निश क्रिएट करेगा, जहाँ पर वो डिफरेंट सेक्टर्स में अपने आप को स्थापित कर सकेगा। अभी अल्थानी इंडिया में है, वो होस्ट ऑफ इशूज़ पर पीएम मोदी से बात करेंगे और इससे रिलेटेड क्या आउटकम्स बाहर आते हैं, जिसके कारण इंडिया और कतर कैसे अपने रिश्तों को और प्रगाढ़ कर सकते हैं, इस बारे में इन्फॉर्मेशन आएगी तो मैं आप लोगों के लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। डू लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब द वीडियो एंड वाइडली स्प्रेड दिस वीडियो फॉर द नॉलेज ऑफ पीपल। यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप इंस्टाग्राम और टेलीग्राम के थ्रू से जुड़ सकते हैं। द लिंक इज गिवन ड्यूरिंग डिस्क्रिप्शन। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।